तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। मंथली एक्सपायरी का दिन है और अमेरिकी बाजारों से तो लगातार वरुण कमजोरी के ही संकेत नजर आ रहे हैं। पर कितना भरोसा करना है अमेरिका की कमजोरी पर, हमारे बाजार किस तरह से ट्रेड करेंगे, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पर वरुण, आप बताएं कल के दिन में अमेरिकी बाजारों में किस तरह का मूड माहौल रहा। और मुझे समझ नहीं आया, यूरोपियन मार्केट्स में भी 1.5 से 2% तमाम इंडाइसेस में गिरावट आई थी। सर्कस चल रहा है और कुछ नहीं है। देखिए, हमने कल यही बातचीत की थी कि जब तक 1 तारीख तक तो आपको यही देखने मिलेगा, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, यूएस के मार्केट्स हो, एशियन मार्केट्स हो, यूरोप मार्केट्स हो, क्योंकि सबको अब डर है कि अब डेट सीलिंग का क्या होगा। अब फिच ने डाउनग्रेड करना चालू कर दिया। फिच पे भी कितना भरोसा किया जाए पता नहीं। 2008-9 में ये पता नहीं कर पाए थे कि लिमन ब्रदर्स गिरने वाला है या फिर रिसेशन आएगा। ये अंदाज़ा लगा रहा है कि यूएस नेगेटिव जाएगा। अब छोड़िए जो भी है, लेकिन हाँ, हर जगह से संकेत जो है वो कमज़ोरी के, और जो मूड माहौल बन गया है ना, वो ऐसा है कि 1979 के बाद हो सकता है कि पहले बार जो है यूएस डिफ़ॉल्ट कर जाए, ये हो जाए वो हो जाए। और इसी के चलते यूएस के मार्केट्स में कल आपने देखा कि गिरावट देखने मिली और लगातार चौथा ट्रेडिंग सेशन था मेरे ख्याल से जहाँ पे यूएस के मार्केट्स में गिरावट देखी गई है। डाउ में अगर आप देखेंगे तो 255 पॉइंट के आसपास की गिरावट, नाज़डैक 75 पॉइंट गिरा, एस&पी में अगर आप देखेंगे तो 30 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी। वहाँ का जो विक्स है उसमें करीब 8% के आसपास की तेज़ी देखने मिली। तो वहाँ से जो पूरे के पूरे संकेत जो है वो कहीं ना कहीं कमज़ोरी के थे। इसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है सुबह सुबह आपका सिंगापुर निफ्टी, जहाँ पे करीब 40 पॉइंट के आसपास की गिरावट जो है आपको देखने मिल रही है। एक बात अच्छी है कुशल कि वहाँ इतनी गिरावट के बावजूद हमारे मार्केट में भारी भरकम गिरावट नहीं है। थोड़ी बहुत गिरावट है जो कि स्वाभाविक है, होनी है अगर यूएस के मार्केट्स इस तरह के गिरेंगे तो। एशियन मार्केट भी अगर आप देख लेंगे तो वहाँ भी आपको इसी तरह का मूड माहौल देखने मिलेगा। जाहिर सी बात है, यूएस के मार्केट्स गिरे हैं तो उसका इम्पैक्ट आपको कहीं ना कहीं एशियन मार्केट्स पे देखने मिलेगा और मिक्स क्यूज वहाँ देखने मिल रहे हैं। सिर्फ एक बात अच्छी लगी है और वो ये है कि सुबह सुबह नाज़डैक फ्यूचर्स में 200 पॉइंट के आसपास की तेज़ी है। अब भले वो वहाँ के किसी आईटी कंपनी के नतीजे की बात करें, वो अच्छे आ गए। एनवीडिया के भी नंबर्स काफी अच्छे आए थे। हाँ, तो सेमीकंडक्टर, इनफैक्ट जो चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनकी वजह से भी कहीं ना कहीं नाज़डैक में काफी अच्छा खासा तेजी का मूड माहौल बनता हुआ नजर आया था। बट सरप्राइजिंग, जैसे कि आप बात कर रहे थे कि हमारे बाजार रिलेटिवली कम गिरे हैं, क्योंकि अगर आप यूरोपियन इंडाइसेस को देखें तो तीनों के तीनों इंडाइसेस ऑलमोस्ट 1.5% ऑन एन एवरेज अक्रॉस दी बोर्ड वहां पर गिरावट आती हुई नजर आई है। कल के सत्र में आप देखिए, आपके स्क्रीन पर ऑलमोस्ट 2% गिरता हुआ दिखा है जर्मनी का इंडेक्स। तो कहीं ना कहीं मूड माहौल यूरोपियन मार्केट्स में तो बहुत ही ज्यादा खराब होता हुआ दिखा है। उसके हिसाब से एसजीएक्स निफ्टी तो कुछ भी नहीं गिरा। इनफैक्ट हमारे बाजार भी कल के सत्र में आप देखिए कुछ भी गिरावट वहां पर भी नहीं हुई है। तो हमारे मार्केट फिर भी, जैसे मैं कल भी कह रहा था कि इम्यून है थोड़े बहुत, काफ़ी हद तक जो ग्लोबल शॉक्स देखने मिल रहे हैं उसके मुकाबले। लेट्स सी कि कैसा होगा। लेकिन हाँ, इतना है कुशल कि आपको इंडेक्स लेवल पे दबाव आज भी देखने मिलेगा। एडवांस डिक्लाइन उतना खराब है नहीं, जो कि दर्शा रहा है कि ब्रॉडर मार्केट में आपके यहाँ खरीदारी है, इतने नतीजे आ रहे हैं, इतना न्यूज़ फ्लो है, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। तो आप स्टॉक्स पर भी रखेगा अपनी रणनीति, इंडेक्स को जहाँ जाना है जाने दीजिएगा। जैसे ही माहौल सुधरेगा इंडेक्स फिर ऊपर आएगा। सिंपल। चलिए, तो ये तो मार्केट पे राय है। लेकिन हाँ, स्टॉक्स पर भी एक्शन जैसे कि हमने कहा कि काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी सारे नतीजे आए हैं, तो उसके बेसिस पे हमने अपनी टीम्स तैयार की है। सबसे पहले कुशल मैं बताता हूँ, कैश में मैंने एक स्टॉक चुना है और वो है वंडरला हॉलीडेज। यहाँ पे इस कंपनी के नतीजे जो है वो आए हैं, उसके चलते स्टॉक को चुना है। लक्ष्य 484 का रहेगा, स्टॉप लॉस 455 का रखना है। आप नतीजे देखिए कितने बेहतरीन नतीजे हैं। आय 70% बड़ी है। एबिटा अगर आप देखेंगे 2.1 टाइम्स बड़ा है। मार्जिन 34.45% से बढ़ के 43% पे आए हैं और मुनाफा 8.5 करोड़ से बढ़ के 35 करोड़ पे आया है। तो हर पैमाने पे नतीजे जो है वो कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी का बयान आया है कि भुवनेश्वर ओडिशा में एक नया पार्क का कंस्ट्रक्शन जो है वो इन्होंने शुरू कर दिया है। 2025 तक पार्क खोलने का यहाँ पे इनका विचार है। सिर्फ एक ही नेगेटिव चीज़ आई है और वो ये है कि इस कंपनी के सीएफओ ने दरअसल इस्तीफा दे दिया है और वो दूसरा रोल परसू करना चाहते हैं, इसके लिए इस्तीफा दिया है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि खरीदेगा, लेकिन स्टॉप लॉस काफ़ी आपको स्ट्रिक्ट रखना होगा, करीब 455 का, क्योंकि नतीजे बहुत ही बेहतरीन है। नो डाउट टॉप मैनेजमेंट बदलता है, उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होता है। हालांकि अगर कोई इंडस्ट्री, कोई सेक्टर जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक चर्निंग दिखा रहा है, तो मेरे ख्याल से उसका बड़ा इम्पैक्ट जो है आपको स्टॉक प्राइसेस में देखने मिलता है। अगर सीएफओ की खबर से आज गिरे तो नीचे आएगा, उसके बाद आपको लेना है। इसके लिए सीधे जंप नहीं करना है, 2 मिनट रुकेगा, देखिएगा क्या होता है स्टॉक में, उसके बाद आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। नतीजे बहुत ही बेहतरीन हैं। कुशल, आप बताइए आपका कैश का स्टॉक। बिल्कुल वरुण, कैश का स्टॉक मैं भी बताता हूँ और मैंने भी नतीजों के दम पर ही स्टॉक चुना है और वो है तमिलनाडु
न्यूज़ प्रिंट, इनफैक्ट टीएन पेट्रो में बोलने वाला था बट तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट ये स्टॉक है जहां पर आपको खरीदारी करनी है। दरअसल आप देखिए इनके नंबर्स, इनफैक्ट पूरे के पूरे पेपर इंडस्ट्री की स्पेस के अगर आप नंबर्स आते हुए देखेंगे तो वहां पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है और कल के सत्र में यहाँ पर कुछ भी एक्शन नहीं हुआ है नतीजों के पहले और एक्सपेक्टेशंस यही थी कि यहाँ पर नंबर्स काफ़ी अच्छे आते हुए नजर आएंगे। आय फ्रंट पर तो ठीक ठाक ग्रोथ रही है पर मेजरली ऑपरेशनल लिहाज से कंपनी ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। बिटा लेवल पर 146% तक की ग्रोथ आई है 275 करोड़ पर और कंपनी के मार्जिन 8% थे पिछले साल, इस बारी सीधा 19% के मार्जिन से टीएन न्यूज़ प्रिंट देता हुआ दिख रहा है। मुनाफा भी 22 करोड़ से बढ़कर अब 104 करोड़ यानी कि ट्रिपल डिजिट पर अब आपका प्रॉफिट भी आता हुआ दिख रहा है। तो हर एक पैरामीटर पर खासकर ऑपरेशनल फ्रंट पर कंपनी ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कैश कैटेगरी में मैंने स्टॉक चुना है टीएन न्यूज़ प्रिंट का। 246-47 के आसपास की प्राइसिंग रही है, 252 रुपये यहाँ पर आपको ये टारगेट बनाना है, 242 रुपये आपको रखना होगा स्टॉप लॉस। चलिए कैश सेगमेंट तो पूरी हो गई है, अब आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव स्पेस पर और डेरिवेटिव स्पेस में मेरी तरफ से है फ्यूचर्स कैटेगरी में इंडसइंड बैंक का काउंटर। इसके जून फ्यूचर्स में आपको खरीदारी करनी है। अब जून के फ्यूचर्स में इसलिए भी खरीदारी करनी है क्योंकि मंथली एक्सपायरी का ऑफकोर्स दिन है, कल से ही हम आपको बताते आ रहे हैं, पर आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि बहुत ही बेहतरीन आज के दिन में शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट हो सकता है क्योंकि जिस तरह से जब रीअपॉइंटमेंट की इनफैक्ट वरुण खबर आई थी 2 साल के लिए आरबीआई ने ये एक्सटेंड किया था थोड़ी थोड़ी रिकवरी होती हुई दिखी पर उतनी ज़्यादा रिकवरी अभी तक नहीं हुई है। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आज मंथली एक्सपायरी है और जिस तरह से मूव इसने कल के सत्र में बनाया है कहीं ना कहीं इंडिकेशंस यही है कि यहाँ पर अच्छी तेज़ी के वापस से रुझान आज के सत्र में बन सकते हैं। तो केवल और केवल शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट के हिसाब से मंथली एक्सपायरी के दिन इंडसइंड बैंक यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। 1300 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए, 1250 रुपये आपका बनेगा स्टॉप लॉस। तो इंडसइंड बैंक एक शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट यहाँ बन के आ सकता है, इसके लिए आपको खरीदारी करना है। वैसे एक शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट और एक है नैल्को, हो सकता है यहाँ पे भी आपको देखने मिले अच्छी खासी तेज़ी। 84 के लेवल के लिए खरीदारी करना है, 79 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। अब ऐसा क्यों? देखिए कंपनी के नतीजे आए हैं, सबको पता था नतीजे कमज़ोर रहेंगे, लेकिन जो अनुमान था उससे नतीजे काफ़ी बेहतर है। आप देखिए आय 3671 करोड़ पे आया है, 3256 करोड़ का अनुमान था। मार्जिन 20.8% पे आया है, 15.5% का अनुमान था और मुनाफा 522 करोड़ पे आया है जबकि 303 करोड़ के आसपास का अनुमान था। तो लोग मान के चल रहे थे कि आपको नतीजों में थोड़ा दबाव देखने मिलेगा, लेकिन नतीजे जो है वो अनुमान से बेहतर है। इसके लिए हो सकता है कि जो पेसिमिज्म है इस काउंटर को लेके वो आज थोड़ा कम होते हुए नजर आएगा और हो सकता है कि स्टॉक में आपको तेज़ी देखने मिले। इसके लिए नैल्को में आप कीजिएगा खरीदारी फ्यूचर्स में। चलते अगली कैटेगरी जो कि है ऑप्शंस की और यहाँ पे टाटा मोटर्स का 520 का पुट ऑप्शन आपको खरीदना है 19 रुपये के लेवल के लिए, 13 रुपये का स्टॉप लॉस रखिएगा। देखिए दरअसल यूबीएस की एक रिपोर्ट आई है, लक्ष्य इन्होंने दिया है 450 रुपये का और बिकवाली का कॉल जो है अपना कायम रखा है। लंबे समय बाद यूबीएस ने फिर से एक बार रिपोर्ट निकाली और री-इंस्टेट किया है सेल का कॉल। यहाँ पे नो डाउट लक्ष्य इन्होंने अपना बढ़ाया है 320 से बढ़ा के 450 के आसपास किया है, लेकिन इनकी रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे तो ये कह रहे हैं कि जो नेगेटिव्स है वो इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में फैक्टर इन नहीं है और जितने भी पॉजिटिव्स है सबको ये स्टॉक प्राइस ऑलरेडी फैक्टर इन करके चल रहा है। तो ये हेडलाइन जो है इनकी कहीं ना कहीं वो एक दिक्कत भरी है। तो इतने लंबे समय बाद फिर से यूबीएस का लौटना और सेल कॉल देना टाटा मोटर्स पे, हो सकता है आपको एक नीजक रिएक्शन इस काउंटर पे देखने मिले। इसके लिए पुट ऑप्शन के जरिए आप यहाँ पोजीशन ले सकते हैं। 520 का पुट ऑप्शन आपको खरीदना है 19 रुपये के लक्ष्य के लिए, 13 रुपये का स्टॉप लॉस रखिएगा। और हाँ एक बात आप याद रखिएगा, जितने भी फ्यूचर और ऑप्शंस के हम कॉल दे रहे हैं वो सब के सब अगले सीरीज़ के हैं, मई सीरीज़ के नहीं हैं। तो ये भी जून सीरीज़ का पुट ऑप्शन है जो आपको खरीदना है। चलिए तो जून सीरीज के पुट ऑप्शन टाटा मोटर्स, यहाँ पर इंडिकेशंस बन रहे हैं कि गिरावट का मूड माहौल बन सकता है यूबीएस की रिपोर्ट के बाद। चलिए ऑप्शंस कैटेगरी में टाटा मोटर्स वरुण की तरफ से है, मेरी तरफ से है बंधन बैंक का काउंटर जहां पर आपको करनी है खरीदारी। कल के सत्र में आप देखिए किस तरह का मूड माहौल इस काउंटर ने दिखाया था, बहुत ही शानदार तेजी यहाँ पर बनती हुई दिखी थी। हमारे एनालिस्ट के रेडार पर भी आया था, वागले साहब ने भी इस पर रिकमेंडेशंस दिए थे और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है वो तो एक पॉजिटिव है ही, साथ ही ये भी एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट बनता हुआ दिख रहा है। तो बंधन बैंक इंडसइंड बैंक के साथ साथ आपको खरीदारी करके चलनी है। बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर रहा है कल के दिन में। जून सीरीज का 260 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीदना है आपको, करीबन 11-12 रुपये में आपको मिल जाएगा। 22 रुपये यानी कि डबल हो सकता है इनका जो पुट ऑप्शन है इस लेवल से, और साथ ही 7 रुपये आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है। तो मेरी तरफ से ऑप्शन कैटेगरी में खरीदिए बंधन बैंक का कॉल ऑप्शन।
तो चलिए, पहली जो 3 कैटेगरीज है, कैश, फ्यूचर्स और ऑप्शंस, ये तो हमने पूरी कर ली हैं। पर आगे भी आप देखिए, यहाँ पर टेक्नोपिक है हमारी तरफ से, और टेक्निकल चार्ट्स पर क्विकली मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पर कौन सा स्टॉक मैंने चुना है, और वो है कमिंस इंडिया का काउंटर। कमिंस यहाँ पर कल भी आप देखिए ऑलमोस्ट 5-5.5% तक की गिरावट आती हुई दिखी थी। जिस तरह से यहाँ पर सिनेरियो बन रहा है इनके लिए, वो कहीं ना कहीं गिरावट का मूड माहौल और फर्दर बनता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि नंबर्स काफ़ी कमज़ोर है, और अगर आप देखें तो गाइडेंस भी इन्होंने नहीं दिए हैं FY24 के लिए, तो वो एक बड़ा डैम्पनर है। और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो चार्ट स्ट्रक्चर फंडामेंटल फैक्टर की वजह से बनता हुआ नजर आया था, उस वजह से कमेंट्स पर आपको करनी है बिकवाली। तो 1540 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर करनी है बिकवाली। 1610 रुपए हायर साइड पर आपका बनेगा स्टॉप लॉस। चलिए, मेरे तरफ से भी टेक्निकली एक बिकवाली का ही कॉल है, और वो है फेडरल बैंक में। यहाँ पे बिकवाली करना है 120 के लक्ष्य के लिए, 124.5 का स्टॉप लॉस रखिएगा। इस कंपनी ने जब से अपने क्वार्टरली अपडेट्स दिए हैं ना, तब से ये स्टॉक ट्रेडर्स के ऑफ कहीं ना कहीं रडार हो चुका है, और लगातार लोग इसमें बिकवाली करते जा रहे हैं। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में मैं भी देख रहा था, नतीजे आने के बाद भी लगातार इस काउंटर में गिरावट देखने मिल रही है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक में दबाव है, और अपसाइड जो है वो अब देखने नहीं मिल रही है। एक ज़माना था ट्रेडर्स फेवरेट हुआ करता था, अब ये टोटली ऑफ रडार हो चुका है, और इस स्टॉक में अच्छा खासा प्रेशर देखने मिल रहा है। मुझे लगता है प्रेशर आज भी कंटिन्यू हो सकता है, इसके लिए आप बिकवाली कर सकते हैं 120 के लेवल के लिए। अगली कैटेगरी फंडामेंटल पे है, और फंडामेंटली LIC ऑफ इंडिया, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 610 के लिए, 588 का स्टॉप लॉस रखना है। बेहतरीन नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं। कंपनी का नेट प्रीमियम इनकम तो डाउन हुआ है, लेकिन आप VNB मार्जिन देखिए 16.2 पे आया है। मुनाफा 13,427 करोड़। देश की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है मुनाफे के लिहाज से। सबसे पहले रिलायंस है, उसके बाद SBI है, और तीसरा अगर आप देखेंगे तो LIC है, जिसने इस तरह का मुनाफा पेश किया है। एम्बेडेड वैल्यू देखिए 5.42 लाख करोड़ से बढ़ के सीधे 5.82 लाख करोड़ पे आई है, और AUM में 7.5% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। तो इंटरनल्स अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं, उसके चलते लगता है मुझे यहाँ पे तेज़ी हो सकती है। 610 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा, 588 का रखना है स्टॉप लॉस। तो चलिए, LIC यहाँ पर फोकस कर चलिए। जिस तरह से मुनाफा यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखा है, और इंटरनल्स वरुण बताए रहे हैं, उस वजह से यहाँ पर अच्छी तेज़ी अब बन सकती है। चलिए, फंडा पिक में वरुण ने LIC बताया, मेरी तरफ से है L&T का काउंटर। अब आप देखिए, कंस्ट्रक्शन स्पेस की दिग्गज कंपनी, और कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स तो इसके इंटैक्ट है ही, निफ्टी कंपनी है। एंड ओवरऑल भी अगर आप देखें तो जिस तरह से सरकार इंफ्रा पर लगातार खर्चा अपना बढ़ाती हुई जा रही है, आप देख ही रहे कि इंफ्रा स्पेस की जितनी भी कंपनियां हैं उनको भी ऑर्डर्स मिलते हुए दिख रहे हैं। साथ ही L&T भी उस फोरे में है। तो कहीं ना कहीं जितनी बड़ी ऑर्डर बुक है, एग्जीक्यूशन की ही देरी है, और प्राइस में आपको ये फैक्टर इन होता हुआ आगे चलकर नजर आएगा। तो 2200 रुपये के आसपास की प्राइसिंग है। अगले 12 महीनों के लिए L&T पर खरीदारी कर चलिए। 2900 रुपये के टारगेट के हिसाब से एज ए फंडा पिक L&T मुझे पसंद आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब यहाँ पर रुक कर लेते हैं IPL स्टॉक का। और IPL स्टॉक में कल मैंने आपको इन्फोसिस बताया था, और आज मुझे पसंद आ रहा है TCS का काउंटर। TCS जिस तरह से इसकी अब चाल बन रही है 3100 के लेवल से, अब देखिए धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 3300 के आसपास अभी आता हुआ दिख रहा है। IT कंपनी में नो डाउट सबसे बड़ी कंपनी है, और कहीं ना कहीं जो अभी सिनेरियो बन रहा है US के लिहाज से, जो डेट सीलिंग की बातें चल रही हैं, और एक्सपेक्टेशंस यही है कि आगे चलकर ये डेट सीलिंग वाली जो खबरें हैं ये कहीं ना कहीं एक शोर पर आती हुई दिखेगी। तो यहाँ पर जो कंक्लूजन है आगे चलकर बन सकता है, और जिस तरह से रिसेशन की पहले बातें हो रही थी, अब उसका कोई भी बात नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए US की इकोनॉमी कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी की तरफ एक्सपेक्टेशंस है कि यहाँ पर हो जाएगा, और इसी वजह से TCS मुझे लग रहा है कि IT सेक्टर की दिग्गज कंपनी में अच्छी तेज़ी बन सकती है। 3900 रुपये के टारगेट्स के लिए आपको यहाँ पर खरीदारी करनी है, पर लॉन्ग टर्म बेट है, 12 महीनों के लिए इसको आप होल्ड कर चलें। तो चलिए, दिग्गजों पे आपको दाव लगाना है, भले वो L&T हो या TCS, और मेरे तरफ से भी जो IPL स्टॉक है वो एक दिग्गज है, और वो है टाइटन। खरीदारी करके चलेगा। 3000 के लेवल 6 से 8 महीने में दिखा सकता है। इनफैक्ट हो सकता है कि उसके पहले भी आपको देखने मिले। देखिए, इस इंडस्ट्री का जो मूड माहौल है वो पूरे तरह से बदल रहा है। आपने देखा नतीजे, भले वो कल्याण ज्वेलर्स हो, भले वो टाइटन हो, और TBZ के जो भी नतीजे आए हैं कल, वो काबिल तारीफ है। बेहतरीन ग्रोथ वहाँ देखने मिल रही है, और अगर इस तरह का मूड और माहौल रहता है तो जाहिर सी बात है कि जो कमोडिटी प्लेस, खासकर गोल्ड और सिल्वर वाले प्ले जो होते हैं, वो काफ़ी चलते हैं। नतीजे तो अच्छे आ रहे हैं, और हाल ही में आपने देखा किस तरह से गोल्ड में बाइंग भी हो रही है। मेरे ख्याल से आने वाले क्वार्टर्स में नतीजे और बेहतर आते हुए दिख सकते हैं आपको इन कंपनियों के। उसके चलते एक री रेटिंग हो सकती है।
नो डाउट मूड माहौल मार्केट का ख़राब है, इसके लिए एक साथ नहीं खरीदना है। 50% अभी खरीदेगा, थोड़ा रुकेगा, अगर नीचे मिले तो 50% और ख़रीद लेना है। लेकिन हाँ, 3000 के लेवल ये काउंटर ज़रूर छुएगा, बहुत जल्द छुएगा, लाइफ टाइम हाई बनाने वाला है। रडार पर रखिएगा इस काउंटर को। अगली कैटेगरी खबरों के दम पे है और यहाँ पे BL कश्यप, हमेशा हम इसको खबरों के दम पे ही लेते हैं। आज भी खबर आई है, इसके लिए लिया है। 42 के लेवल के लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती है। 39 का स्टॉप लॉस रखना है। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से 132 करोड़ के ऑर्डर इस कंपनी को मिले हैं, जो कि 14 महीने में पूरा करना है। इस खबर के चलते हो सकता है तेज़ी हो, इसके लिए आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं 42 के लेवल के लिए। चलिए, तो खबरों के दम पर वरुण ने अपना स्टॉक बताया है। मेरी तरफ से है ITDC का काउंटर, यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। नंबर्स इनके काफ़ी अच्छे आते हुए दिखे हैं। इनफैक्ट कामकाजी मुनाफा जो घाटे में था करीबन 2.5 करोड़ के, अब 24 करोड़ के मुनाफे पर आता हुआ दिख रहा है। और कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी देखिए तो 2-2.25 करोड़ के मुकाबले ऑलमोस्ट 14.5 करोड़ पर अब कंपनी ने मुनाफा भी दर्ज किया है। आय पर 74% की ग्रोथ रही है। तो हर एक पैरामीटर अच्छे नंबर्स। 332 रुपए का लक्ष्य बनाइए, 316 रुपए आपको रखना है स्टॉप लॉस। पढ़ते अपनी आखिरी और फाइनल कैटेगरी माई चॉइस की तरफ। और माई चॉइस में मैं बता दूं वरुण आपको, मेरे तीनों के तीनों जो है यहाँ पर खरीदारी के ही कॉल्स हैं। और सबसे पहला है प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी। नंबर्स आप देखिए काफ़ी शानदार है, दोनों ही सालाना और क्वार्टर बेसिस पर। आय 177 करोड़ पर आई है, 130 करोड़ से बढ़कर। और कंपनी की मार्जिन्स 26% के मुकाबले 33% के मार्जिन्स कंपनी ने दर्ज किए हैं। मुनाफा भी 23 से बढ़कर 41 करोड़ पर अब जा पहुंचा है। तो हर एक पैरामीटर नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। 877 की प्राइस है, 900 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 865 रुपये आपका रहेगा स्टॉप लॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं लक्ष्मी मशीन वर्क्स पर। यहाँ पर ये दूसरा कॉल है मेरी तरफ से माई चॉइस कैटेगरी में। यहाँ पर भी आंकड़े काफ़ी अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। मार्जिन जो है वो स्टेबल रहे हैं, पर कामकाजी मुनाफे के लिहाज से, आय के लिहाज से 30% की ग्रोथ दिखाई है। और मुनाफे में भी 13-14% की बढ़त है। तो 11,500 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर भी खरीदारी कीजिए। 11,100 का स्टॉप लॉस रखिए। और आखिरी कॉल है फीनिक्स मिल्स पर। नंबर्स यहाँ पर भी शानदार है। 48-49% के मार्जिन पिछले साल थे, इस बारी 59-10% का उछाल मार्जिन पर आता हुआ दिख रहा है। और कंपनी का मुनाफा भी 142% बढ़कर 254 करोड़ पर आया है। तो पैरामीटर्स, नंबर्स, एबिटा, रेवेन्यू सभी लेवल्स पर अच्छे हैं। इसी वजह से फिनिक्स मिल्स मैंने अपनी माई चॉइस कैटेगरी में शामिल किया है। 1460 रुपये के टारगेट की खरीदारी करनी है। 1400 रुपये आपका होगा स्टॉप लॉस। चलिए, माई चॉइस में मेरे तरफ से 2 खरीदारी और 1 बिकवाली का कॉल है। सबसे पहले जो खरीदारी का कॉल है वो है फाइन ऑर्गेनिक्स। खरीदारी कर सकते हैं 4650 के लेवल के लिए। 4450 का स्टॉप लॉस रखना है। कंपनी के नतीजे आए हैं जो कि काफ़ी बेहतर है, खासकर ऑपरेशनल फ्रंट पे। मार्जिन 26% से बढ़ के करीब 34% के आसपास आए हैं। मुनाफे में 22.5% का जंप देखने मिला है, उसका असर इस काउंटर पे हो सकता है। अगला स्टॉक है ZF कमर्शियल सिस्टम। खरीदारी की 900 के लेवल के लिए 10,350 का स्टॉप लॉस रखना है। नतीजे इस कंपनी के भी काफ़ी बेहतर है। आय 25% बढ़ी है, मार्जिन में 3% के आसपास का इजाफा है। और मुनाफा जो है करीब 80% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है, उसके चलते स्टॉक में तेज़ी आ सकती है। और आखिरी का जो बिकवाली का कॉल है वो है JSPL में। यहाँ पे आप बिकवाली करके चल सकते हैं फ्यूचर्स में। देखिए, वैसे भी मार्केट वीक है और इस कंपनी का चार्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। लगातार स्टॉक में डाउनफॉल देखने मिला और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो है उसको स्टॉक ब्रेक कर चुका है। मुझे लगता है यहाँ से और फॉल आपको देखने मिलेगा। लड़ाई पे रखिएगा स्टॉक को। 495 के लेवल पर आज बिकवाली करना है। 518 का रखिएगा स्टॉप लॉस। तो चलिए, माई चॉइस कैटेगरी में जो भी स्टॉक्स थे वो भी हमने आपको विस्तार से बता दिए हैं, पूरे के पूरे 6 स्टॉक्स पर। अब 20 स्टॉक्स का एक क्विक रिकैप जल्दी से कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले कैश सेगमेंट पे मेरी तरफ से है तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट। आंकड़े काफ़ी अच्छे आते हुए दिख रहे हैं, साथ ही शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट्स के हिसाब से, बेहतरीन चार्ट मोमेंटम के हिसाब से इंडसइंड बैंक और बंधन बैंक मुझे डेरिवेटिव स्पेस में पसंद आ रहा है। साथ ही कमेंट्स यहाँ पर लगातार कमजोरी है। गाइडेंस भी कंपनी ने नहीं दी अपने नंबर्स के हिसाब से, तो यहाँ पर बिकवाली कर चलिए। फंडा पिक के लिहाज से LNT पसंद आ रहा है अगले 1 साल में 2,900 के टारगेट्स के लिए। IPL स्टॉक TCS पर फोकस करिए, यहाँ पर भी 3,900 रुपये के टारगेट्स आपको अचीव हो सकते हैं। 12 महीनों का होल्डिंग पीरियड रखना है। खबरों के दम पर ITDC फोकस में रहेगा। साथ ही माई चॉइस कैटेगरी में जो दमदार आंकड़े आए हैं, प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी, लक्ष्मी मशीन वर्क्स और साथ ही फिनिक्स मिल्स के, इस वजह से यहाँ पर करनी है खरीदारी। इन सब में आज का बेस्ट पिक है LNT। यहाँ पर खरीदारी करनी है आपको अगले 1 साल में 2900 रुपये के टारगेट्स। इंफ्रा स्पेस पर लगातार सरकार का जो फोकस है, मुझे लग रहा है कि कंपनी सिर्फ एग्जीक्यूशन अगर कर देती है तो यहाँ पर 2,900 के टारगेट्स भी आपको शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। कैश में खरीदारी करना है वंडरला हॉलीडेज़ में। नतीजे काफ़ी बेहतरीन है। मुनाफा, मार्जिन सब में बेहतरीन जंप देखने मिला है। इसके लिए 484 के लेवल के लिए कीजिएगा खरीदारी। लेकिन इस कंपनी के CFO ने इस्तीफा भी दिया है,
इसके लिए 455 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी आपको रखना है। फ्यूचर्स में नैल्को में खरीदारी करना है, नतीजे अच्छे हैं, उसके चलते तेज़ी हो सकती है। ऑप्शन में टाटा मोटर्स का 520 का पुट ऑप्शन खरीदना है 19 रुपये के लेवल के लिए। टेक्निकली फेडरल बैंक कमज़ोर लगता है, बिकवाली कीजिएगा इस काउंटर में। फंडामेंटली LIC में खरीदारी करना है 610 के लेवल के लिए। नतीजे काफ़ी बेहतरीन है, खासकर इंटरनल्स काफ़ी बेहतर है इस कंपनी के, उसके चलते तेज़ी हो सकती है। IPL स्टॉक है टाइटन, 3000 का लेवल 6 से 8 महीनों में दिखा सकता है। खबरों के दम पे BL कश्यप में कीजिएगा खरीदारी, 132 करोड़ का ऑर्डर मिला है, उसके चलते आज तेज़ी हो सकती है। माई चॉइस में फाइन ऑर्गेनिक्स और JF कमर्शियल सिस्टम नतीजे आए हैं जो कि काफ़ी बेहतरीन है, इसके लिए आप तेज़ी कर सकते हैं। लेकिन JSPL के फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करना है, चार्ट्स पे कमज़ोर लग रहा है, 495 के लेवल के लिए करना है आपको बिकवाली। और इनमें से आज का मेरा बेस्ट पिक है टाटा मोटर्स। यहाँ पे आज प्रेशर हो सकता है, इसके लिए 520 का आपको पुट ऑप्शन खरीदना है 19 रुपये के लेवल के लिए। 13 रुपये का स्टॉप लॉस रखेगा। UBS की एक रिपोर्ट आई है जो कि कह रही है कि जितने भी पॉजिटिव्स है वो स्टॉक प्राइस में फैक्टर इन है, लेकिन नेगेटिव्स को ये स्टॉक प्राइस जो है वो फैक्टर इन नहीं कर रहा है। इसके लिए उन्होंने 450 के टारगेट दिया है और सेल का कॉल दिया है। हो सकता है टाटा मोटर्स आज प्रेशर में रहे। ओके, तो स्टॉक्स हो चुके हैं पूरे, बता दिया है हमने कि क्या खरीदना है क्या बेचना है। लेकिन मार्केट में आज क्या करना है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज मंथली एक्सपायरी है, तो काफ़ी उतार चढ़ाव आज आपको देखने मिल सकता है। मार्केट की चाल को जानने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में। दीपांशु भंडारिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग दी। गुड मॉर्निंग वरुण, गुड मॉर्निंग कुशल। बिल्कुल मंथली एक्सपायरी है, उसका एक्शन आएगा। 2 दिनों से थोड़ी सुस्ती के संकेत आ रहे हैं हमारे बाजारों में। 4 दिन से ग्लोबल मार्केट थोड़े कमजोर हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है और कौन से स्टॉक्स पर रखनी है आपको नजर, ये सब बताएंगे। आइए करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की।